मिलना चाहिए, सबको निश्चित रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी कविता है। मैंने आपको बताया है कि इस कविता में से कम एक 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर हमें मिलने वाला है। मैं अब आपको इस कविता के बारे में आगे बात बताता हूँ, किस तरह से कविता में बताया गया है। कविता को मैं बोर्ड में लिखता हूँ आपके सामने। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। कविता में बच्चों 3 स्टेंजाज है। पहला स्टेंजा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर but leave them flying free, but leave them flying free। यह आप अपनी बुक के अंदर इन लाइंस को ओपन कर सकते हैं। ये जो पोएम है आपकी बुक के अंदर आप इसको देख सकते हैं खोल के। All the birds of the air, all the birds of the air belong to me। This is the first opening stanza of the poem A Boy's Song। यह हमारी जो कविता है A Boy's Song उसका पहला स्टेंजा है और ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। पूरी की पूरी कविता है वो 3 स्टेंजास से मिलके बनी है और पहला स्टेंजा इन कहता है Because I set no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me। देखो समझते हैं किस तरह से पोएट कहता है, क्योंकि I set no snare। स्नेर शब्द का मतलब बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा जाल। आपने बच्चों और भी इसके सिमिलर वर्ड पढ़े हैं, ट्रैप, नेट, वेब। ये सबके सब बच्चों सिमिलर वर्ड है, आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची है। और इस पहले स्टेंजा में इस तरह की बात बताई है, क्योंकि मैं सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी स्नेर यानी कि आल नहीं बनाता हूँ। पोर्ट ऐसा कह रहा है कि मैं किसी प्रकार का नेट नहीं बनाता हूँ, बट लीव देम, परंतु छोड़ देता हूँ। देम पक्षियों के लिए आया है, पक्षियों को छोड़ देता हूँ। फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, फ्री यानी स्वतंत्र रूप से। पोएट कहता है कि मैं किसी प्रकार का हाल नहीं बुनता हूँ, किसी प्रकार का स्नेर नहीं बुनता हूँ, बल्कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। All the birds, सारे पक्षी, of the air, air का मतलब आप जानते हो हवा। belong to, संबंध रखते हैं, belong to संबंध रखना, me यानी मुझसे, और है ना हवा के सारे पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। because I set no snare, क्योंकि मैं किसी प्रकार का, snare का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जाल, snare यानी जाल, मैं किसी प्रकार का हाल नहीं बुनता हूँ। बट लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव यानी छोड़ देता हूँ। देम पक्षियों के लिए आया, पक्षियों को छोड़ देता हूँ। फ्लाइंग उड़ने के लिए, और फ्री के लिए यानी स्वतंत्र रूप से, पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। देखिए बच्चों, W गिब्सन इस कविता का पोइट है। पोइट ने ऐसा बताने का प्रयास हमारे सामने किया है कि मैं किसी प्रकार का जाल नहीं बुनता हूं, बल्कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। इसीलिए आसमान के सारे पक्षी, एयर जो शब्द यहाँ पे है, एयर शब्द का मतलब होता है हवा, लेकिन यहाँ पे पूरे वायुमंडल के लिए प्रतीत हुआ है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। तो पहला स्टेंजा हमारा पूरा हुआ है। एक वर्ड मीनिंग पूछने की संभावना है, एक मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, और जब आप मीनिंग आपसे पूछा जाएगा तो ये स्नेर मीनिंग अच्छा है। स्नेर के 3 पर्यायवाची मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, ट्रैप जाल, स्नेर जाल, नेट जाल, वेब जाल। तो इस तरह से आपको देख लेना है, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम, पक्षियों को छोड़ देता हूं, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इसलिए वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग्स टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। अब देखिए बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम द ब्लू टिट, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप to the eagle on the height, to the eagle on the height, uncaged, uncaged they
come and go. They come and go for my delight. For my delight. This is the second stanza. यह हमारा सेकंड स्टेंजा है, यह पोएम का पहला स्टेंजा है और यह सेकंड स्टेंजा है। दोनों स्टेंजास मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। पहला आपने समझ लिया, अब दूसरा हम समझने वाले हैं किस तरह से पोइट यहाँ पर बात करता है। फ्रॉम यहाँ से पढ़ते हैं, एक बार हम शुरू से पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बच्चों पहले बताया है कि अ बॉयज सॉन्ग जो है महत्वपूर्ण कविता बन पड़ी है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक पोएम में से कम 2 अंक का प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। आपको अगर एक पोएम लर्न हो गई है, एक पोएम अगर आपने सीख ली है, उसके क्वेश्चंस आंसर्स आपने लर्न कर लिए हैं, सीख लिए हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कम से कम 2 अंक आपने बाहरी बोर्ड में ले लिए हैं। प्रत्येक जो पोएम है वो कम से कम 2 अंक की जरूर है। तो बच्चों, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, अ बॉयज सॉन्ग हमारी सेकंड कविता है और इस कविता के अंदर W गिब्सन इसका पोइट है और इस कविता की थीम भी मैंने आपको बताई है, वो है, एक बार और मैं यहाँ पे लिख दूं, फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए आजादी। फ्रीडम फॉर ऑल ये इसका थीम है। थीम से मतलब इसका विषय है कि सबको आजादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम फॉर ऑल। तो इस कविता के अंदर पोइट वकालत करता है कि पक्षियों को भी आजाद, स्वतंत्र, मुक्त रूप से जीने का अधिकार है। तो देखिए एक बार और हमारी कविता को पढ़ते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव परंतु छोड़ देता हूं, देम उन्हें, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र रूप से। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। मी कौन है? W गिब्सन। पोइट कह रहा है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, इसलिए वातावरण के सारे पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। बड़ी अच्छी कविता है और शुरुआत की जो लाइन्स है, वोकैब्स, अगर मीनिंग्स की हम बात करें बच्चों, तो मीनिंग का जो लेवल है, जो मीनिंग का स्तर है, वो भी बहुत इजी है। 9th 10th के बच्चों के लेवल का स्तर है। आप सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से पोएम आपको बहुत आसान लगनी चाहिए। पहला स्टेंजा पूरा हुआ, इसको आप लर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बल्कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, इसलिए आसमान के सारे पक्षी मेरे हैं। बच्चों, अगर पहले स्टेंजा की बात करें तो इसमें 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो यह बनता है कि पोइट जाल क्यों नहीं बिछाता है। Why does the poet not set any snare? पोइट जाल क्यों नहीं बिछाता है? तो बच्चों इसका उत्तर यह है, लास्ट की 2 पंक्तियां, because all the birds of the air belong to the poet। मी की जगह के हम यहाँ लिख देंगे द पोइट। पोइट जाल क्यों नहीं बिछाता है? पोइट जाल इसलिए नहीं बिछाता है क्योंकि वातावरण के सारे पक्षी पोइट के हैं। तो पहले स्टेंजा का पहला प्रश्न कौन सा बनेगा हमारे सामने? पोइट जाल क्यों नहीं बिछाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो यह है कि आसमान के सारे पक्षी, आसमान के सारे पक्षी पोइट के क्यों हैं? आसमान के सारे पक्षी पोइट के क्यों हैं? Sorry for the disturbance by the company of Airtel, but now we are going to read one more. Because I said no snare, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, but leave them flying free, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। All the birds of the air, वातावरण के सारे पक्षी, belong to me, मुझसे संबंध रखते हैं। अगला पैराग्राफ हमारे सामने इस तरह है। देखिए बच्चों, इस पोएम के अंदर पोइट ने W गिब्सन, पोइट का नाम हर बच्चे को हर पोएम का नाम याद होना चाहिए, उसकी थीम याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे अब बॉयज सॉन्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं दैट दिस इज अ पोएम बाय द पोइट W गिब्सन। यह कविता पोइट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन अर्थात W गिब्सन ने लिखी है। इसका जो थीम है,
जो कविता का विषय है वो क्या है? फ्रीडम फॉर ऑल, सबको आजादी मिलनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब आजादी, स्वतंत्रता, सबको आजादी का अधिकार है। फिर हमारे सामने दो स्टेंजा मैंने बोर्ड में लिख रखे हैं बच्चों आपके सामने। पहला स्टेंजा ऐसा कहता है, पोएट ऐसा बताता है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। आप बोर्ड में देख सकते हैं, क्योंकि मैं सेट करता हूं नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम, परंतु उन्हें छोड़ देता हूं, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, फ्री, स्वतंत्र रूप से फ्लाइंग, उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं, बिलोंग टू, संबंध रखना। तो शुरुआती 4 लाइन्स आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बट वंस मोर आई विल जस्ट गो फॉर द हिंदी ट्रांसलेशन। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, इसलिए वातावरण के सारे पक्षी मेरे हैं। मैंने बच्चों आपको ये भी बताया है कि पहले पैराग्राफ में से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं। जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनमें पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि पोएट जाल क्यों नहीं बिछाता है? जाल के पर्यायवाची स्नेर यानी जाल, और इसके पर्यायवाची में तो ट्रैप है, एक नेट है, एक वेब है। तो हम समझ गए हैं कि प्रश्न ये बनेगा, कवि जाल क्यों नहीं बिछाता है? तो आप उत्तर देंगे, बिकॉज ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। मी की जगह कर देंगे हम पोइट। कवि जाल क्यों नहीं बिछाता है? अगर ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम उसका आंसर इस तरह से देंगे, बिकॉज ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट, क्योंकि सारे पक्षी कवि के हैं, इसलिए उसको जाल बिछाने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, अगर आप पूरे संसार को वासुदेव कुटुंबकम की प्रवृत्ति से मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं वो भी मेरे हैं, तो फिर आपको जाल बिछाने की जरूरत नहीं रह जाती है। फ्रॉम द ब्लू टिट, फ्रॉम द ब्लू टिट, TIT टिट, बेटा बच्चों टिट है, ये एक बर्ड होता है, चिड़िया। फ्रॉम एन से द ब्लू टिट, नीली चिड़िया से, सेकंड पैरा पढ़ रहे हैं बच्चों हम, नीली चिड़िया से ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है बच्चों, स्लो का मतलब होता है बच्चों झाड़ी। टू द ईगल, ईगल होता है बच्चों बाज, ऑन द हाइट, हाइट यानी ऊंचाई पर। तो कवि ऐसा कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट, नीली चिड़िया से लेकर, फ्रॉम एन से, फ्रॉम का मतलब से, नीली चिड़िया से लेकर ऑन द स्लो, स्लो यानी झाड़ी पर, अर्थात नीली चिड़िया जो कि पृथ्वी पर जो वनस्पति होती है उनमें से एक वनस्पति का जिक्र किया है, झाड़ी का। नीली चिड़िया जो पृथ्वी पर नीचे उड़ती है, अर्थात झाड़ी के आसपास जो नीली चिड़िया उड़ती है, उससे लेकर टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट जो ऊंचाई पर उड़ता है, अर्थात नीली चिड़िया से लेकर बाज तक के सारे पक्षी अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से। आपने बच्चों मीनिंग पढ़ा हो कभी, CAG, केज यानी पिंजरा, और इसका अपोजिट क्या बनेगा, अनकेज्ड, अर्थात पिंजरे से बाहर, स्वतंत्र रूप से। अनकेज्ड शब्द की हिंदी हम लिख सकते हैं बच्चों, स्वतंत्र रूप से, आजाद होकर, स्वतंत्र रूप से। दे किन के लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, ब्लू टिट और ईगल के लिए। इस कविता में 2 पक्षियों का जिक्र हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी बोर्ड एग्जाम में दिया जा चुका है कि अ बॉयज सॉन्ग कविता के अंदर कौन से 2 बर्ड्स का नाम प्रयुक्त हुआ है। तो पहला बर्ड तो है बच्चों ब्लू टिट, और दूसरा बर्ड है बच्चों ईगल। ब्लू टिट और ईगल 2 ऐसे पक्षी है, ब्लू टिट और ईगल 2 ऐसे पक्षी है जिनका जिक्र इस कविता में हुआ है। तो फ्रॉम द ब्लू टिट, नीली चिड़िया से लेकर ऑन द स्लो, स्लो यानी झाड़ी पर, झाड़ी पर उड़ने वाली नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल बाज तक, बाज की बताइए, ऑन द हाइट ऊंचाई पर, अर्थात आसमान पर। तो कवि ने ऐसा कहा है कि नीली चिड़िया जो झाड़ी पर उड़ती है, उससे लेकर आसमान तक, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, ऐसी बात है। तो जमीन पर उड़ने वाले पक्षियों से लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक, स्वतंत्र रूप से वे किन के लिए आए यहाँ पर, ब्लू टिट और ईगल के लिए। वे
आते और जाते हैं। अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, मैंने आपको बताया अनकेज्ड का मतलब स्वतंत्र रूप से कैसे बना। मूल मीनिंग होता है बच्चों CAG, पिंजरा, और इसके आगे अन जुड़ते उल्टा हो गया। आपको याद है अंग्रेजी में अन एक प्रीफिक्स है, एक उपसर्ग है, ये अगर किसी के पहले जुड़ जाए तो उसका अपोजिट बना देता है, उल्टा बना देता है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है। अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वे आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट यानी प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता के लिए आते और जाते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, नीली चिड़िया से लेकर ऑन द स्लो, स्लो का मतलब क्या होता है, झाड़ी, झाड़ी पर उड़ने वाली नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बाज तक, ईगल यानी बाज तक, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वे आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। एक बार और मैं शुरू से आपको पढ़ा दूं। अब वही सॉन्ग एक W गिब्सन के द्वारा लिखी गई कविता है। पहले तो आप पोइट का नाम याद रखें कि जो कविता है अब वही सॉन्ग W गिब्सन ने लिखी है। दूसरी बात, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है, किस विषय को लेकर कविता को लिखा गया है। तो जो विषय है फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए आजादी। पर्टिकुलर इस कविता में पक्षियों के लिए बताई है, परंतु पोइट का जो सोच है वो सब इसके माध्यम से मैसेज यही देने का है कि पक्षियों के समान मनुष्य को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। तो अब वही सॉन्ग जो यहाँ पे है उसमें बताया है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि बिकॉज आई थिंक दैट ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 12th लेवल कैन अंडरस्टैंड द वर्ड बिकॉज, क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। स्नेयर, जाल, स्नेयर का मतलब जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। जाल की और भी पर्यायवाची है, ट्रैप, नेट, वेब, ये सब जाल के मीनिंग है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम, लीव यानी छोड़ देता हूँ। देम पक्षियों के लिए आया, पक्षियों को छोड़ देता हूँ। फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, नीली चिड़िया, ब्लूटिट एक बर्ड है, पक्षी है। नीली चिड़िया से लेकर, फ्रॉम से, नीली चिड़िया से ऑन द स्लो, स्लो यानी झाड़ी, नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बाज तक, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, वे भी पक्षियों के लिए आया, दोनों के लिए आया। वे कम एंड गो, आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट हो सकता है आपको ना आता हो बच्चों, डिलाइट का होता है हैप्पीनेस, मेरी प्रसन्नता के लिए आते और जाते हैं। डिलाइट, प्लीजर, प्लीजर, मजा। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, नीली चिड़िया से लेकर, जो कहां पे उड़ती है, स्लो यानी झाड़ी पर। नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल, ईगल का मतलब क्या है, बाज, जो आसमान में उड़ता है, बाज तक, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर, ऊंचाई से मतलब है आसमान की ओर। अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वे आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो बच्चों ये हमने 2 स्टेंजाज, 2 पैराग्राफ इस कविता के पढ़ लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल आपके जो अपना जो बना हुआ है ऐप, उसके अंदर इस तरह की फैसिलिटीज हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्रॉस क्वेश्चन टू मी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट इन जस्ट लर्निंग द पोएम। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम, उन्हें छोड़ देता हूँ। फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। सेकंड पैराग्राफ इस तरह है, फ्रॉम द ब्लूटिट, नीली चिड़िया से लेकर, फ्रॉम एन से, ब्लू नीली, टिट चिड़िया, ऑन द स्लो, स्लो झाड़ी, झाड़ी पर उड़ने वाली नीली चिड़िया से, टू द ईगल, बाज तक, ईगल बाज तक, ऑन द हाइट, जो ऊंचाई पर उड़ता है।
स्वतंत्र रूप से वे आते और जाते हैं, दे कम एंड गो, आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो बच्चों 2 पैराग्राफ हो गए हैं। अब हमारे सामने लास्ट का स्टेंजा है, उस लास्ट स्टेंजा को पढ़ने वाले हैं हम। बच्चों एक बात विशेष रूप से आप याद रखें कि जब आप पोइम पढ़ रहे हैं तो वर्ड मीनिंग्स को भी बराबर ध्यान में सीखें। एक एक वर्ड मीनिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। एंड सो द सनवर्ड वे, ये लास्ट स्टेंजा है बच्चों। I soar on the eagle's wings, on the eagle's wings, and in my heart, all day the blueted sings. This is the third and last stanza of the poem. ये कविता का तीसरा और अंतिम पद है बच्चों। इसको किस तरह से समझते हैं देखो। This is the last stanza of the poem, A Boy's Song. And so, और इसीलिए देखो, पहले इससे शुरुआत करते हैं। From the blueted on the slow, नीली चिड़िया से लेकर on the slow, झाड़ी पर, to the eagle, बाज तक, on the height, ऊंचाई पर, uncaged, स्वतंत्र रूप से, वे, अर्थात सारे पक्षी। तो बच्चों नीली चिड़िया से लेकर बाज तक के, नीली चिड़िया जो मैदान पर झाड़ियों में उड़ती है, झाड़ियों के आसपास उड़ती है, उससे लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक सारे पक्षी uncaged, स्वतंत्र रूप से, वे आते और जाते हैं। कम एंड गो, कम आना, गो जाना, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्लीजर, मजे के लिए। अब बच्चों लास्ट स्टेंजा है, एंड सो, और इसीलिए, द सनवर्ड वे, सूर्य के रास्ते की ओर। तो बच्चों ये वर्ड जो शब्द है, ये वर्ड जिसके पीछे लग गया उसका मतलब की ओर। वर्ड आपने दिखाएगा फॉरवर्ड, बैकवर्ड, देखा हुआ ना आपने। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, और सनवर्ड यानी सूर्य की ओर। तो मूल शब्द है सन, और वर्ड इसके पीछे जुड़ रहा है, इसलिए सूर्य की ओर। एंड सो, और इसीलिए, द सनवर्ड वे, सूर्य के रास्ते की ओर। सनवर्ड वे का मतलब क्या निकलेगा? सूर्य के रास्ते की ओर। आई सोर, सोर बच्चों पर्यायवाची है फ्लाई का, फ्लाई, फ्लाई आपने पढ़ा उड़ना, यस। एंड सो द सनवर्ड वे, इसीलिए सूर्य के रास्ते की ओर, आई सोर में उड़ता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, ऑन द ईगल्स, बाज के विंग्स यानी पंखों पर मैं उड़ता हूँ, विंग्स पंख। एंड इन माई हार्ट, और मेरे मन में, हार्ट मन में, ऑल डे दिन भर, एंड इन माई हार्ट, और मेरे मन में, ऑल डे दिन भर, द ब्लूटिट, नीली चिड़िया, मैंने आपको पहले बताया ब्लूटिट नीली चिड़िया है। टिट जो शब्द है दैट इज अकॉर्ड फॉर चिड़िया, यस। एंड इन माई हार्ट, और मेरे मन में, ऑल डे दिन भर, ऑल डे से मतलब है दिन भर, द ब्लूटिट सिंग्स, नीली चिड़िया गीत गाती रहती है। तो देखो बच्चों लास्ट का जो स्टेंजा है उसके अंदर पोइट ने इस तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति पक्षियों से प्रेम करता है वह निश्चित रूप से पक्षियों के प्रेम में बड़ा प्लीजर प्राप्त करता है, बड़ा मजा उसे मिलता है। लेखक ने अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन में कहा है कि पक्षी जो मेरे पास आते और जाते हैं उनसे मुझे हैप्पीनेस मिलता है, मुझे डिलाइट मिलती है, मुझे प्लीजर मिलता है। प्लीजर एक मीनिंग है सुख, आनंद, और इसी आनंद को अंतिम पैराग्राफ में विस्तृत रूप दिया गया है कि इसी आनंद को प्राप्त करते हुए मैं मन की आंखों से, मैं मेरी कल्पनाओं में सूर्य के रास्ते की ओर उड़ता हूँ। किस पर बैठकर? बाज के पंखों पर बैठकर। एंड सो, और इसीलिए द सनवर्ड वे, सूर्य के रास्ते की ओर,
आई सोर में उड़ता हूँ ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, और इसीलिए मैं सूर्य के रास्ते पर बाज के पंखों पर होकर उड़ता हूँ। नेक्स्ट, एंड सो द सनबर्ड वे, और इसीलिए सूर्य के रास्ते की ओर आई सोर में उड़ता हूँ ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, एंड इन माई हार्ट, मेरे मन में, ऑल डे, दिन भर, द ब्लूटेड सिंग्स, नीली चिड़िया गीत गाती रहती है। मेरे मन के अंदर दिन भर नीली चिड़िया गीत गाती रहती है। तो देखिए बच्चों, पोएम समाप्त हो गई है, कविता पूरी हो गई है, और कविता में हमने क्या क्या सीखा है इस पर एक बार और मैं आपको चर्चा करते हैं इसके बारे में। कोई बच्चा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर पुट अप करना चाहता है, इफ एनी स्टूडेंट्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, वी हैव रेड दिस पोएम 3 टाइम्स, हमने 3 बार पढ़ लिया है इसको। एक बार और मैं इसे क्लियर कर दूं, ये लास्ट पैराग्राफ हमारे सामने है। एंड सो द सनबर्ड वे, इसीलिए सूर्य के रास्ते की ओर आई सोर में उड़ता हूँ ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, एंड ऑल इन माय हार्ट, मेरे मन में, ऑल डे, दिन भर, द ब्लूटेड सिंग्स, ब्लूटेड नीली चिड़िया सिंग्स, गीत गाती रहती है। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक क्लियरेंस करना चाहता हूँ, मीनिंग है हार्ट। द वर्ड इज टू बी लर्नेड फॉर यू, आपको सीखना है इस वर्ड को। क्या है देखो, ये 2 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है HURT, इसे बोलते हैं बच्चों हार्ट, और यह है हार्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक्स सम मिस्टेक्स व्हेन दे प्रोनाउंस दिस वर्ड, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको हार्ट बोलेंगे आज से आप, और उससे बोलेंगे हार्ट। इसका मतलब होता है बच्चों मन, दिल जिसे हम कहते हैं, और ये होता है चोट, चोट पहुंचाना। तो एक बड़ा अंतर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलती से हर्ट बोल देते हैं, दैट इज नॉट द वर्ड हार्ट, दैट इज हार्ट। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द वर्ड हार्ट, नेवर हर्ट। हर्ट इज अ डिफरेंट वर्ड, एंड इसका हिंदी अर्थ भी अलग होता है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, स्पेलिंग भी बिल्कुल अलग होती है। तो इसको आप समझिए हार्ट है, इसका मतलब मन से है। एंड सो द सनबर्ड वे, इसीलिए सूर्य के रास्ते की ओर आई सोर में उड़ता हूँ ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, एंड और इन माय हार्ट, मेरे मन में, ऑल डे, दिन भर, द ब्लूटेड सिंग्स, नीली चिड़िया गीत गाती है। तो देखो बच्चों, इस तरह से पोएम हमारे सामने पूरी हो चुकी है। तीनों स्ट्रेंजर्स मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और अगर आपने बुक खोल रखी है तो आपकी बुक के अंदर इस पेज को खोलिए। अब बॉयज सॉन्ग पेज, बॉयज सॉन्ग जो कविता है उसके पेज को आप खोल के देखिए। उस पेज की कविता को शुरू से अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात बेसिक है कि इसको W गिब्सन सर ने लिखा है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने इस कविता को लिखा है। इस कविता का थीम है फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए आजादी, फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए आजादी कविता का विषय है। कविता की शुरुआत की जो पहला पैराग्राफ है, जो पहला स्टेंजा, जो पहला पद कविता का है, वो इस तरह से है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। स्नेयर का मतलब जाल, बट लीव देम, परंतु छोड़ देता हूँ। लीव का मतलब छोड़ देता हूँ, देम उन्हें, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, फ्री यानी स्वतंत्र रूप से। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम, परंतु उन्हें छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, ऑफ द एयर, वातावरण के, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। ये पहला स्ट्रेंजा पूरा हुआ। सेकंड स्ट्रेंजा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, अपनी बुक के अंदर भी आप खोल के बराबर पढ़े हैं। कोई वर्ड मीनिंग परेशान करता है, आप क्वेश्चन पूछे मुझसे, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर भी मुझसे। फ्रॉम द ब्लू टिट, नीली चिड़िया से, ब्लू नीली, टिट चिड़िया, बर्ड, नीली चिड़िया से, ऑन द स्लो, स्लो यानी झाड़ी, स्लो यानी झाड़ी, स्लो का मतलब झाड़ी, बुश,
फ्रॉम द ब्लूटिट, नीली चिड़िया से, जो कहाँ बैठती है नीली चिड़िया, झाड़ी के आसपास। तो नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बाज तक। बाज कहाँ उड़ता है, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ता है। तो ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। तो देखो ये जो दो पक्षी है, इनके माध्यम से पोइट सारे पक्षियों को साधने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कह रहे हैं डब्ल्यू गिब्सन कि आसमान में उड़ने वाला बाज और दूसरी तरफ नीली चिड़िया। तो नीली चिड़िया से लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक सारे पक्षी अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, वे किनके लिए आया, पक्षियों के लिए, आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। डिलाइट का मतलब प्लीजर, प्रसन्नता। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, झाड़ी पर उड़ने वाली नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बाज तक, ऑन द हाइट, जो ऊंचाई पर उड़ता है, अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वे आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो देखिए बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में वी हैव लर्नड, वी हैव रेड, हमने सीखा है, हमने पढ़ा है कि पोइट ऐसा कह रहा है कि नीली चिड़िया जो आसमान, जो पृथ्वी पर झाड़ियों के आसपास उड़ती है, उससे लेकर दूर आसमान में उड़ने वाले बाज तक स्वतंत्र रूप से सारे पक्षी मेरे पास आते और जाते हैं। और फॉर माई डिलाइट, इससे मुझे मजा मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और अंतिम पैराग्राफ की जो अगली चार पंक्तियां हैं, इनमें पोइट ने उस प्लीजर को, उस डिलाइट को डिफाइन किया है, बताया कि प्रसन्नता कैसे मिलती है। एंड सो, और इसीलिए द सनवर्ल्ड वे, सूर्य के रास्ते की ओर, आई सोर, मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, और इसीलिए